नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आखिरकार बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कयास है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, पर ये कयास है क्योंकि कल अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो ये टल जाएगा, क्योंकि सीएम को जाना है विदेश दौरे पर, और यह हो सकता है कि फिर वो विदेश दौरे से लौटने के बाद 2-4-10 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करें। कुछ दिनों पहले तक यह खबर आ रही थी कि जो 3 पद खाली हैं मंत्रिमंडल में, उन पर नाम लगभग तय है। उनके नाम सभी ने चलाए थे, सबसे पहले हमने चलाए थे। 5 अगस्त को ही नाम बता दिए थे आपको सबसे पहले, बाकी 2-3 दिन पहले से ये नाम फिर बाद में और मीडिया में आए। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन नामों को लेकर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है? एक नाम पर क्या मामला अटक गया है, और उस नाम की वजह से क्या यह मंत्रिमंडल का विस्तार फिर से टल जाएगा या फिर कल मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाएगा? इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। सबसे पहले सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, उधर बीजेपी का क्या कहना है। दोनों बयान सुनिए। अजय चंद्राकर जी छूट सिला के रखे हैं, अमर अग्रवाल जी रखे हैं, फिर उसके बाद राजेश मुड़त जी रखे हैं, धर्मलाल कौशिक जी रखे हैं, उधर पुरंदर मिश्रा जी भी रखे हैं। तो अभी तो आधा दर्जन 1 दर्जन लोग सूट सिला के रखे। पता नहीं 1 दर्जन में से कितने का सूट अब बेकार होने वाला है। अब उसको अच्छे से स्वास्थ्य मंत्री बता पाएंगे। देखिए, आपने जैसा कहा कि कांग्रेस भी उतनी बेचैन है, तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो कांग्रेस को इतना इसके पीछे क्यों इंटरेस्ट है कि कौन मंत्री बन रहा है नहीं बन रहा है? तो भूपेश बघेल जी अपना चिंता करें। जो 2.5 साल वाले में वो सिंहदेव साहब जो सूट सिलवा रखे थे, वो सूट अभी भी सिंहदेव साहब बढ़िया वो प्रेस मार के रखे हैं टेची में। तो भूपेश जी उस सूट की चिंता करें। और आइए सबसे पहले देखते हैं कि सवाल क्या है, और फिर हम अपने डिबेट्स को आगे बढ़ाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नाम हुआ पक्का, संघ संगठन या दिग्गज किसका चला सिक्का? राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत, गजेंद्र यादव को मिलेगी कुर्सी या अचानक हो जाएगी एक नए नाम की एंट्री? बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं हम। जातीय समीकरण पड़ेंगे भारी, संघ की पसंद या दिग्गजों के करीबी को मिलेगी जिम्मेदारी? छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में तय नामों पर शुरू हुई तकरार, क्या फिर अटकेगा मंत्रिमंडल विस्तार? ये कल होता है तो ठीक है, वरना यह गया 1-1.5 हफ्ते के लिए फिर आगे। इस तरह की बातें कही जा रही। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करूंगा अपने खास मेहमानों का। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता देवलाल ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राम अवतार तिवारी जी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं देवलाल जी आपके पास। कल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें हैं, और खुद सीएम साहब कह चुके हैं कि हो सकता है विदेश जाने से पहले मेरे हो जाए मंत्रिमंडल विस्तार। लेकिन यह कहा जा रहा है कि जो जैसे 3 नामों पर सहमति बनी थी, उनमें एक नाम पर फिर गाड़ी अटक गई है। तो सर और इंतजार करना होगा क्या ठाकुर साहब हमें? देखिए, अभी तक इंतजार किए तो आगे भी इंतजार किया जा सकता है। हर चीजों की एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा में तय कर ली जाएगी। और निश्चित ही सरकार बनी है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर चुकी है, तो मंत्रिमंडल का भी विस्तार बहुत जल्द हो जाएगा। ऐसी आशा और विश्वास हमको भी है, आपको भी है, और वो छत्तीसगढ़ की जनता को भी है। इसमें कहीं पर भी देर अब नहीं होगी। और मंत्रिमंडल में जिनका भाग्य होगा, जिनके नाम पर सहमति होगी, अवश्य ही वो मंत्री बनकर सामने आएंगे। और इसमें कांग्रेस के लोगों को खुश या चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने लोगों की चिंता करें, जो लोग जेल में पड़े हुए हैं, जिनको जेल से छुड़ाना है, जो भ्रष्टाचारी करके जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं या कोई जेल जाने की तैयारी में, उन लोगों की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों के कार्य क्षमता के अनुसार ही उनको पद और प्रतिष्ठा से सम्मानित करती है, दायित्व देती है, और निश्चित ही आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को अच्छे मंत्री मिलेंगे। ठीक है सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए आप क्यों चिंता कर रहे हैं? वो कह रहे हैं आप अजय चंद्राकर जी ने सूट सिला लिया, अमर अग्रवाल जी ने सूट सिला लिया, राजेश मुड़त जी, पुरंदर मिश्रा जी और पता नहीं किस किस के। वो कह रहे हैं भाई आप अपना देखिए, वो जेल में हैं बेचारे, जो उनको बाहर निकालने की व्यवस्था कीजिए। अब अंदर खाने की खबर क्या है सर?
सहमति बन गई थी, 3 नाम बताए जा रहे थे लगभग, जो हम भी दिखा रहे हैं कि ये नामों पर सहमति बन गई थी, पर अभी ये अटक क्यों गया? फिर से कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? अभिलाष जी, आप जब डिबेट करा रहे हैं और आपने 3-4 प्रश्न जनता के बीच में रखा है आपके चैनल के माध्यम से, इससे ही पता चलता है कि मामला बड़ा गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने लगभग 20 महीने हो गए और ये पार्टी का दावा है कि हमारा चाल अलग है, हमारा चरित्र अलग है, हमारा चेहरा अलग है, हम अनुशासित पार्टी है। तो 2-3 मंत्रियों को भर्ती करने वाली बात जहां तक है, ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इनके विधानसभा में वरिष्ठ नेता लोग क्यों इनके खिलाफ विपक्ष की तरह संभाल दाग रहे हैं, इनकी सरकार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, सांसद में डाल रहे हैं? तो ये चिंता का विषय इसलिए है कि हम चूंकि विपक्ष में हैं और छत्तीसगढ़ की जनता ने एक सरकार चुनी थी बड़ी उम्मीद के साथ। अभी तक तो उस उम्मीद पे सरकार खरी उतरी नहीं है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला ले लीजिए, या किसानों के खाद का मामला ले लीजिए, या बिजली बिल में वृद्धि का विषय ले लीजिए, तमाम इस तरह की जो लगातार समस्याएं हैं, जनता के बीच में भयंकर प्रबल असंतोष है। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठाकुर साहब अगर इस बात को मान ले तो अच्छी बात होगी, नहीं माने तो कोई बात नहीं है, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भयंकर प्रबल असंतोष है जी। तो इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, एक विपक्ष होने के नाते और जनता ने जो हमको जिम्मेदारी दी है और जिस तरह से संचार माध्यम की रुचि है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के तमाम जनता की रुचि है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है अपने मंत्रियों का कोटा पूरा क्यों नहीं कर पा रही है। आपसी द्वंद्व है क्या, आपसी झगड़ा है क्या, महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रही हैं? ये जो परिस्थितियां हैं, ये सरकार के लिए असमंजस की परिस्थिति है और रोज नए नए समाचार आ रहे हैं, तो कौतूहल का विषय बना है। तो कौतूहल और हम भी निश्चित रूप से अपनी टिप्पणी रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। ठीक है। रामावतार तिवारी जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जातीय समीकरण अटक रहे हैं, दिग्गजों की पसंद आड़े आ रही है, संघ के हिसाब से चीजें सेट नहीं हो पा रही हैं, या असंतोष ज्यादा है, इसीलिए बार बार टल जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार? और क्या कह रहे हैं आपके सूत्र, कल का मंत्रिमंडल विस्तार जो संभावित है उसे भी टला ही समझें? और वो टला तो फिर वो गया, क्योंकि सीएम साहब को फिर विदेश दौरे पर जाना है, तो वो 10-12 दिन के लिए फिर बात आई गई हो जाएगी। देखिए, मंत्रिमंडल का जो गठन है वो तो होगा, ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी के विदेश जाने के पहले होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। इसकी अटकलें हैं, राजनीति में संभावनाओं का खेल रहता है। अब समीकरण किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, ये सत्ता और संगठन तय करेंगे। परंतु जो खबरें आ रही उसमें ये कहा जा रहा है कि नए लोगों को लिया जाए या पुराने लोगों को लिया जाए। इसके कारण सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। ये खबरें आ रही कि अगर पुराने लोगों को लिए तो कितने लेंगे पुराने लोगों को, इसलिए गाइडलाइन में काम किया जाए कि नए लोगों को लिए, नए लोगों में किसको किसको ले सकते हैं। तो जैसा आपने नाम बताया वो तमाम नए चेहरे हैं, पहली बार के विधायक हैं, उनका नाम आ रहा है। और जो पुराने मंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं, वो अलग दबाव बनाए हैं कि हमको जगह अनुभव के आधार पर, काम के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाए। तो ये तो मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, संगठन का अधिकार है, उसके आधार पर चयन होता है। कहीं न कहीं ये आ रहा है कि चयन को लेकर जो बातें हैं, सहमति नहीं बनने के कारण बार बार टल रहा है, ऐसी खबरें आती है। अब अंतिम 2 दिन बचा है, कल और परसों, 2 और कल परसों में पता चल जाएगा। ठीक है। परंतु इससे एक संदेश जो है बहुत अच्छा नहीं जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर यही खबरें चल रही है, ठीक, प्रशासन में यही खबरें चल रही है, मंत्रिमंडल में किसको हटाएंगे नहीं हटाएंगे ये चल रहा है। तो ठीक, सरकार की योजनाओं पर, सरकार के काम पर और छत्तीसगढ़ की दिशा और दिशा पर ना तय होके इन मुद्दों पे ज़्यादा जो राजनीति चल रही है, बहस कार्यकर्ताओं के बीच कौतूहल का विषय है। ठीक है, ठीक सर, मैं वापस आता हूँ
ठाकुर साहब आपके पास। ठाकुर जी जरा मुझे ये बताइए कि देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी के लिए अंदरूनी मामला हो सकता है, पर यह प्रदेश से जुड़ा मामला है। भाई अगर इतने मंत्री होने चाहिए तो हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जिस तेजी से विकास हो रहा है और 2-4 मंत्री आ जाएं ताकि हर विभाग को संभालने के लिए एक अलग से आदमी हमारे पास हो और वो उसको नेतृत्व कर सके। पर इतने लंबे समय से 1.5 साल के आसपास हो गया, टले जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि ये अब जनता को के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है इंतजार कर पाना? ठीक है, पार्टी के अंदरूनी जो भी इशू है इसे रिजॉल्व कर लीजिए सर। जो भी इशू है, चाहे वो कि जातीय समीकरण साधना हो, चाहे वो संघ की पसंद हो, सीएम साहब का विशेष अधिकार हो, या कोई और मैटर हो, आला कमान की पसंद हो, जो भी है, पर ये कब तक टलता रहेगा सर? आपने 1/4 टाइम तो निकाल दिया केवल इंतजार में। देखिए, हर चीज की एक समय अवधि होती है और मानव जीवन में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उनकी आशाएं और अपेक्षाओं से भरा उनका जीवन भी होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी अगर 90 विधायक है तो 90 विधायकों के मन में होगा कि हम कभी मुख्यमंत्री बन जाए। मंत्री भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा सारे लोग रखते हैं और रखना भी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जो राजनीति में आता है, उनकी आशाएं से भरा होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी, अनुशासन में से चलने वाली पार्टी है जी। निश्चित ही हमारे इस बार बहुत ज्यादा विधायक जीत क्या है, और जैसा कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि सरकार के खिलाफ भी आवाज उठा देते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाते, वो एक जनहित मुद्दे को कहीं ना कहीं पटल पर रखते हैं और इनका हर विधायक का एक अधिकार होता है। और सरकार सदन क्यों चलाती है कि अपने किए हुए कार्यों की समीक्षा करने के लिए सदन चलाती है, और पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष रूप से भ्रष्टाचार से दूर होकर सरकार चलाना चाहती है, अनुशासन में सरकार चलाना चाहती है। इसमें सारे लोग स्वतंत्र हैं, इस पर कहीं पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें तो छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों को खुश भी होना चाहिए कि हमारे बीच में ऐसी सरकार है जो अपने चीज कमियों को भी सुनने के लिए खड़े रहती है, भागते नहीं हम किसी से। तो और जहां तक मंत्रिमंडल की बात है, तो मंत्रिमंडल जब इतना इंतजार किए तो कुछ ही दिनों की बात है, कहीं पर तो भी पड़ेगा किसी का सर। कोई ये तो आप लोग ना भी हुआ करेंगे नहीं। 5 साल तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा सवाल तो ये है कि इंतजार करें 5 क्यों? साल की बात नहीं है, कहीं पर किसी भी विभाग में कोई भी कार्य रुका हुआ नहीं है। ठाकुर साहब, सारे कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। वो तो सर, वो तो सर राष्ट्रपति शासन जब लगा होता है तब भी कार्य चल रहे होते हैं। इंतजार आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमारा सवाल बस इतना है कि इंतजार के पीछे की वजह कम से कम जनता को बता दी जाए, क्योंकि ये जो मंत्री हैं ये पार्टी के लिए काम नहीं करने वाले हैं, ये काम करने वाले हैं जनता के लिए। और ठीक है, 2-4 महीने का समझ में आता है कि असमंजस है भाई, चीजें सेट कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, अभी नया नया है। 1.5 साल करीब हो गया सर, ये बहुत लंबा खिंच गया मामला। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 3 मंत्री अगर कम है, शॉर्टेज चल रहा है, और जिसकी वजह जनता को नहीं बताई जा रही। सबसे बड़ा सवाल ये कि आप वजह ही बता दीजिए कि भाई ये वजह इसलिए नहीं कर रहे। देखिए, पहले भी कांग्रेस की भी सरकार थी, उस समय भी 13 ही मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इस समय 14 मंत्री का एक विधि विधान के तहत एक वो तय हुआ है, तो उस हिसाब से आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। ठीक है, और ये बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री ने अगर कह दिया है कि बहुत जल्द हो जाएगा तो निश्चित ही होगा। इस पर हम सबको विश्वास करना चाहिए और इंतजार भी करना चाहिए। ठीक है। सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए, कहा जा रहा है कि दिक्कत यहां आ रही है कि ये नए लोगों को बनाना तो चाह रहे हैं, पर वो जो पुराने बैठे हैं वो अभी ही बंदूक बिल्कुल ताने हुए हैं, अजय चंद्राकर जी हो या दूसरे। और ये जो अंतिम मौका चला गया, तो जो कहते हैं ना कि एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो भी खत्म हो जाएगी। फिर वो कहेंगे अच्छा अब तो बनना नहीं है, अब बनना नहीं है तो फिर ठीक है। तो ये जो डर है ये पार्टी के लिए बड़ी असमंजस पैदा कर रहा है, इसलिए इंतजार करना पड़ा। क्योंकि अजय चंद्राकर अकेले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी कांग्रेस एक तरफ और अजय चंद्राकर एक तरफ विधानसभा के अंदर। और अगर जब उनको पता चल जाएगा कि मंत्री भी नहीं बनाए तो अच्छा ठीक है, और ऐसे अगर 2-4 लोग अजय चंद्राकर जी वाले गैर में आ गए, मोड में आ गए, तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी। क्या ये वजह है असली? आपने एकदम सही पकड़ा है अभिलाष जी। दरअसल में क्या हुआ है कि 2-3 मंत्रियों के पद खाली रखे गए और 15-20 लोगों को उसको दिखाया गया कि भाई शांत रहो, ये भी 3 पद खाली हैं और सीट तो 3 ही है, 2 या 3 सीट हैं। पहले हमारे जमाने में 2 हुआ करते थे, अब उसको बढ़ा के 13 को 14 मतलब 12 से 13 करने वाले हैं। तो 3 सीट हो गया समझ लीजिए। अब वो 3 सीटों का लॉलीपॉप जो है इतने लोगों को दिखा दिया गया है, जिनका हमारे अध्यक्ष जी मतलब उल्लेख कर रहे थे कि सब लोगों ने सूट सिला लिया है। तो भाई ऐसा है कि किसी को शांत रहो भाई, मदद करो, सरकार के साथ रहो,
लोकसभा का चुनाव हो जान दो, निकाय का चुनाव हो जान दो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो जान दो, फिर आपका भी नंबर आएगा, आपको लेंगे, आपके अनुभव का लाभ हमको लेना है। नौजवानों को कहा कि तुम लोग पहली बार आए हो, तुमको काम करने का मौका मिलेगा। उनको सपने अलग दिखा दिए, पुराने लोगों को आश्वासन अलग दे दिए। अब सीट है 3, दावेदार है 20, सरकार की स्थिति है खराब, किसको दें, किसको नाराज करें। और अभी जैसा आपने उल्लेख किया कि आप दे तो 3 ही को सकते हो, बाकी लोगों को संभालने की जो समस्या आने वाली है, उससे भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फूली हुई है। और इसके अलावा जैसा आपने उल्लेख किया कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे आरएसएस का डंडा अलग होता है, केंद्र जो है यहाँ पर निगरानी अलग रखती है। हमने तो कई बार कहा है कि हमको तो कई बार ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है, बिना वहां के हुकुम के यहाँ एक न योजना बनती न एक टेंडर खुलते। तो ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के सामने भयंकर कठिनाई की परिस्थिति है, और इस कठिनाई से उन्हीं को सुलझना है। हम तो विपक्ष में हैं, हमारा काम है उनके गलतियों पर उंगली उठाना, वो हम उठाते रहेंगे और उनसे लड़ते रहेंगे। ठीक है। राम अवतार तिवारी जी, क्या ये जो 3 लोगों का नाम डिक्लेयर करना है, इसके बाद से परेशानी का एक दौर शुरू होगा बीजेपी में, आप इसे ऐसे देखते हैं, या आपको लगता है जो भी नाराजगी वगैरह है वो थम जाएगी, लोगों को लगेगा यार अब नहीं दिया पद और पार्टी में अनुशासन के खिलाफ जाना मतलब फिर अपने राजनीतिक करियर को खत्म कर लेना है, तो कोई फिर ये करेगा नहीं। जो अभी थोड़ा बहुत प्रेशर पॉलिटिक्स, प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है, जो बीजेपी के बड़े लीडर बना रहे हैं कि भाई हम परेशान करेंगे अगर नहीं आप हमको पद देंगे, तो वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद बीजेपी ज्यादा कंफर्टेबल मोड में आ जाएगी, या आपको लगता है कि बगावत और ज्यादा खुलकर होगी, मुखर होगी? भाजपा में बड़े बगावत के रूप में देखने को नहीं मिलता है। उसके पहले ही अलग अलग प्रेशर टैक्टिक्स कुछ लोग कर रहे हैं कि बन जाएं मंत्री करके, अलग अलग लोग लगे हैं। मंत्री बनना कौन नहीं चाहेगा, तो मंत्री बनने वालों की संख्या ज्यादा है। अब उसको जाति समीकरण में, क्षेत्रीय समीकरण में, पार्टी के परफॉर्मेंस के अनुसार से देखते हुए चयन करना है। मुझे लगता है कि अगर दिल्ली हाईकमान बहुत सख्त है, इसलिए हाईकमान का कोई आर्डर आएगा, नाम आएगा, तय होगा, तो असंतोष जैसी बात नहीं दिखेगी। और अगर राज्य सरकार जो है करती है, राज्य सरकार का चयन करती है और कोई फार्मूला नहीं बन पाता है जी, तो एक दिक्कत आएगी कि फार्मूला कैसे बनेगा। और आगे जाके पद बहुत सारे निगम मंडल है, तो कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे नेताओं को, ये प्लानिंग होगी पार्टी की। और असंतोष जो है बढ़ भी सकती है और थम भी सकती, तो दबे पांव भाजपा में खुलकर ऐसा नहीं दिखता कांग्रेस जैसा कोई बोल दे, कोई बयान दे दे और कोई खुलकर लॉबिंग करे, ये स्थितियां भाजपा में नहीं रहती है। ठीक है। अब कार्यकर्ता नेता जो जिस मन से काम करना चाहिए वो अगर नहीं करेंगे, ठीक, तो वो एक परेशानी का सबब रहेगा। ठीक है। ये तिवारी जी एक लास्ट मेरा बहुत छोटा सा जवाब बस चाहूंगा, हाँ या ना में, ये जो 3 नाम चल रहे हैं इनके अलावा भी कोई व्यक्ति हो सकता है क्या, या तीनों नाम हम कंफर्म समझें? क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक नाम को लेकर के दिक्कत आ रही है, इसलिए ये चीजें टलती जा रही हैं। नहीं, 3 नाम के अलावा भी और नाम है, इसीलिए कसमकस है, नहीं तो अभी तक तो हो जाता। नामों को लेकर मतभेद है जी। कुछ वरिष्ठ लोग मोर्चा खोल सकते हैं, वरिष्ठ लोग चाहते हैं मिले, कोई बहुत कनिष्ठ को दे देंगे, अनुभवहीन को दे देंगे, तो एक नई समस्या आ सकती है। ठीक है। तो ये चीजें ही चल रही है, नहीं तो अभी तक सब तय हो जा रहता। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि भले ही मंत्रिमंडल पद की या मंत्री पद की मलाई बांटनी है, पर दिक्कत यह है कि जिनको देंगे वो एक है, वो खुश होगा, संतुष्ट होगा, वो एक है। जो नाराज हो जाएंगे, जो फूफा बन जाएंगे, वो 5-5, 8-8 हैं। अब पार्टी के सामने दिक्कत यही है कि भाई एक को खुश करके 4 को कैसे हम नाराज कर लें, इसीलिए मामला खिंचता जा रहा है। पर अब यह इंतहा हो गई है और ये बात पार्टी का संगठन भी समझ रहा है, सीएम साहब भी समझ रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि मैं जल्द से जल्द इसका ऐलान हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। 2-4-10 दिन और सही, आखिरकार कड़वा घूंट तो संगठन को, सत्ता को पीना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि ये 3 हमने चॉइस किए हैं नाम को। उसी को लेकर गणित चल रहा है जो बहुत लंबा खिंच गया है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि अनुशासन भले ही हो पार्टी में,
पर एक मतता तो नहीं है। अनुशासन के डंडे से आप विरोध को दबा तो सकते हैं, पर विरोध हुआ ही नहीं, यह कह पाना फिर पार्टी के लिए मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया देवलाल ठाकुर साहब, सुरेंद्र शर्मा जी, राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।